हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स का सिलेबस फॉर जेक बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए डिस्कस करेंगे। तो जो झारखंड बोर्ड का जो फिजिक्स का एग्जाम होता है वो टोटल आपका जो झारखंड बोर्ड में जेक बोर्ड के लिए जो फिजिक्स का एग्जाम होता है, जेक बोर्ड के लिए जो मेरा फिजिक्स का एग्जाम होता है वो टोटल आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। और ये जो 70 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो दो शिफ्ट में होता है। एक पहले शिफ्ट में एग्जाम होता है और एक एग्जाम दूसरे शिफ्ट में होता है। दोनों शिफ्ट का जो टाइमिंग होता है वो 1.5 घंटा का रहता है, 1 आवर 30 मिनट का रहता है। जो शिफ्ट वन है जो शिफ्ट वन है इसमें आपका 35 MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं, और 35 MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के। और आपको OMR शीट दिया जाता है, और OMR शीट में आपको करेक्ट ऑप्शन को कलर करना होता है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको इस प्रकार से कलर करना होता है, फिल करना होता है। उसके बाद जो आपका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम होता है वो भी आपका 1 आवर 30 मिनट का एग्जाम होता है। इसमें जो होते हैं तीन शिफ्ट में, मतलब इसमें तीन पार्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक रहेगा। ये कितना मार्क्स का रहेगा? ये 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, मतलब 7 क्वेश्चन जो रहेंगे ये 3 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 90 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स के रहेंगे। ये 1 से लेकर 7 तक आपका 7 क्वेश्चन हो गया, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक 7 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जो तीसरा सेक्शन है 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक, इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सब सारे 1 मार्क्स के होते हैं, ये सब सारे 3 मार्क्स के होंगे, और ये सब सारे 5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ से टोटल टोटल कितना मार्क्स हो गया? 35 मार्क्स हो गया। मतलब सेकंड शिफ्ट में भी 35 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो दोनों शिफ्ट मिला के टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है? 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अब आपका सिलेबस क्या क्या है फिजिक्स का, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आप लोगों का टोटल 15 चैप्टर है, लेकिन जो लास्ट वाला चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर के बाद वाला चैप्टर उसको इरेज कर दिया गया है। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है। ये दोनों चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है, इसीलिए इसको मैंने एक कॉलम में, एक रो में रख दिया है। यहाँ से आपके 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ से एक हो गया 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोर्शन है जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंक्लूडेड है, वहां से आपके जो 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आते हैं, और जो 5 मार्क्स के भी 1 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये तीसरा चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, और 5 मार्क्स का कभी कभी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये जो चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 8 है, इनको मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है। ये जो पोर्शन है आपका मैग्नेटिज्म एंड ईएम वेव का पोर्शन है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ से आपका जो 1 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 12 क्वेश्चन आते हैं, और जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो 2 क्वेश्चन आते हैं, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से 1 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन जो है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये आपका ऑप्टिक्स का पोर्शन है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ इंक्लूड कर दिया है। यहाँ से जो एमसीक्यू टाइप के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कभी यहाँ से 1 या 2 पूछ देता है, कभी यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद ये जो 3 चैप्टर है 11, 12 एंड 13, मतलब जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये जो तीनों चैप्टर होते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट होते हैं। इनको कलेक्टिवली हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो
इसीलिए मैंने इनको एक साथ इंक्लूड किया है। तो यहाँ से जो 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो 1 क्वेश्चन आते हैं, और 5 मार्क्स से यहाँ के कोई क्वेश्चन नहीं आता। और जो जो आपका 14 चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, यहाँ से आपका जो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे। तो ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। तो ये लगभग लगभग आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का जो शिफ्ट, जो सेकेंड शिफ्ट में आता है, जो सेकेंड शिफ्ट में जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपका, जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 7 तक जो 1 सेंटेंस में जो पूछता है, वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वहां से 7 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका 1-2 क्वेश्चन आपका जो होता है, ये जो पोर्शन है मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन और ईएमबी वाला, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपका मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टॉपिक के साथ कभी कभी वेरी करते हैं, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करते हैं। लगभग लगभग इसी पैटर्न के अनुसार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो एनालिसिस किया है, वो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका जो दिया हुआ था, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो दिया हुआ था 2023 के लिए जो आया हुआ था, 2023 में जो एग्जाम हुआ बोर्ड का, उसमें जो मॉडल पेपर आया हुआ था उसके हिसाब से किया है। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस किया गया है। और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप का आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जो 2024 में आपका एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें भी आपको इसी प्रकार का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। लगभग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन यही सब मिलेगा। तो आप लोग को सारे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो ज्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर होते हैं वो ऑप्टिक्स होते हैं। उसके बाद ये डुअल नेचर, मेटल, एटम एंड न्यूक्लियर, ये आपका इजी चैप्टर होते हैं। इनको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये मार्क्स यहाँ से अच्छे खासे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर भी थ्योरेटिकल है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर होते हैं, ये सेशन के फर्स्ट में ही पढ़ाए जाते हैं, तो ये सबका लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला और मैग्नेटिज्म वाला कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग जो आपका पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और प्रिपरेशन के लिए और पीवाईक्यू मैं आने वाले समय में इनका वीडियो डालते रहूंगा। जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है आपके जेक बोर्ड में जो आए हुए हैं, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज डालूंगा। चैप्टर वाइज कि पहला चैप्टर में कौन कौन सा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क्स में कौन सा आया हुआ है, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। इनके लिए मैं आगे आने वाले समय में वीडियो डालते रहूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।